नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। अगर आज रात सोने से पहले आप सिर्फ एक काम कर लें और ठीक छठे दिन कुछ ऐसा घटे जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो, ये कोई प्रेरणात्मक बात नहीं है, ये कोई सामान्य मंत्र जाप भी नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका उल्लेख सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलता और जिसे जानने के बाद बहुत कम लोग उसे करने का साहस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी अनसुनी विधि जिसका संबंध हनुमान जी, एक गुप्त ग्रंथ और मन की इच्छा को शब्दों में बांधने की शक्ति से है। लेकिन सावधान, इस रहस्य को समझने के लिए आपको अंत तक बने रहना होगा इस वीडियो में, क्योंकि इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग आज के इस क्रमांक के अंत में ही प्रकट होगा। तो इसलिए ये पूरा वीडियो आपके लिए बन जाता है एक बहुत ही रहस्यमय और महत्वपूर्ण वीडियो। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एक बात बार बार आती है कि लिखा हुआ शब्द बोले हुए शब्द से अधिक शक्तिशाली होता है। ऋग्वेद में लेखन को संकल्प की स्थिर अवस्था कहा गया है। अथर्ववेद में स्पष्ट संकेत मिलता है कि जब मन, वाणी और हाथ तीनों एक साथ किसी इच्छा में जुड़ जाते हैं तो वो साधारण इच्छा नहीं रहती, वो बल्कि एक आवाहन बन जाती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हनुमान जी का इसमें क्या संबंध है। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, हनुमान जी संकल्प बल के देवता भी हैं। इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यहाँ पर मन, कर्म और वचन तीनों का एक साथ जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार करता है। लेकिन एक गुप्त ग्रंथ है जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। इस ग्रंथ का नाम है श्री हनुमान रहस्य कल्प। यह ग्रंथ सार्वजनिक रूप से बहुत कम उपलब्ध है और इसकी कई विधियां मौखिक परंपरा में ही हो रही हैं। इसी ग्रंथ में एक विधि का उल्लेख मिलता है जिसे कहा गया है 6 दिवसीय लेखन साधना। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्रमांक के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहीं से रहस्य गहराने लगता है। इस विधि में ना कोई दीपक, ना कोई हवन, ना कोई तांत्रिक क्रिया है। सिर्फ 3 चीजें आपको चाहिए जो हर एक के घर में बड़ी आसानी से उपलब्ध होती हैं। पहली सामग्री है एक कोरा कागज, दूसरी चीज है एक साधारण पेन, तीसरी चीज है 6 दिन का धैर्य। हर रात्रि सोने से ठीक पहले आपको उसी कागज पर सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र लिखना है। लेकिन वही मंत्र नहीं जो आमतौर पर सब जानते हैं। बहुत से मंत्र आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दुर्लभ और गुप्त मंत्र भी हैं जिसका असर बहुत जल्दी होता है। जैसे किसी काम को करने के लिए जितना कम समय बचा हो तो उस समय व्यक्ति क्या करेगा कि वो जल्दी से जल्दी अपनी मनोइच्छा को पूर्ण करने के लिए साहस रखेगा। तो ऐसे मंत्रों का निर्माण पहले से होता आया है, लेकिन ऐसे मंत्रों को ज्यादातर गुप्त रखा जाता है क्योंकि इन मंत्रों से कोई खराब विधि ना कर ले या कोई गलत विधि ना कर ले, इसीलिए इन मंत्रों को गुप्त और रहस्यमयी रखा गया है। तो ऐसा ही एक मंत्र आपके लिए आज लेकर आए हैं। अगर आपको भी बहुत शीघ्र अपने मन की इच्छा पूर्ण करनी है और बहुत ही अच्छी विधि से आप इसको करना चाहते हैं तो अब बड़े ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि ये मंत्र ना तो श्री हनुमान चालीसा में है और ना ही किसी अन्य विधि में। ये एक अनसुना हनुमान मंत्र है जिसका उल्लेख हमें मिलता है हनुमान रहस्य कल्प में। तो अब हम आपको वो मंत्र बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक चेतावनी भी आपको रखनी है। इस मंत्र की चेतावनी है कि इस मंत्र को जोर से नहीं, सिर्फ लिखा जाता है, यानी कि इसका उच्चारण नहीं होना है, इसे केवल लिखना है। तो अब सबसे पहले आप मंत्र सुन लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे प्राप्त कर लीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी त्रुटि मत रखिएगा। इसे इसी स्वरूप में आपको लिखना है जैसा अभी हम उच्चारण करने वाले हैं और जैसा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिख कर देंगे। तो आइए पहले आप मंत्र सुन लीजिए और फिर बताएंगे इस मंत्र के बाद आपको क्या करना है। मंत्र कुछ यूं है: ओम नमो भगवते महाबलाय हनुमते मम संकल्पम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको हर रात्रि सिर्फ 11 बार लिखना है, न ज्यादा न कम।
और हर दिन उसी कागज पर उसी पेन के द्वारा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर से आपको बता दें कि इस मंत्र को आपको हर रात्रि सिर्फ 11 बार लिखना है, न ज्यादा न कम, और हर दिन प्रतिदिन उसी कागज पर उसी पेन से जिसका इस्तेमाल आप पहले दिन करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ भी हमारे जीवन में नहीं हुआ है। ग्रंथों के अनुसार मंत्र शक्ति है, लेकिन इच्छा उसकी दिशा है। इसीलिए हर रात्रि मंत्र लिखने के बाद उसी कागज के नीचे एक वाक्य आपको और लिखना है, लेकिन ध्यान रहे वो वाक्य मांग का नहीं होना चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति की मनोइच्छा तो होती है, लेकिन उस समय यानी जब आप ये सारी विधि कर रहे होंगे, जो वाक्य आपको लिखना है उसमें मांग नहीं होनी चाहिए। वो वाक्य ऐसा हो जैसे वो पहले ही घट चुका हो। उदाहरण के लिए जैसे लिखा जाता है सामान्य तौर पर कि मुझे नौकरी मिल जाए, ये आपकी इच्छा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। इसी चीज को उदाहरण के साथ समझिए कि अगर आप इस बात की इच्छा रखते हैं तो आपको यहाँ पर एक भाव लिखना है कि मैं कृतज्ञ हूं कि मेरी नौकरी सुरक्षित और उत्तम है। यानी कि अगर आपको नौकरी की चाह है तो उसे आपको ऐसे लिखना है कि पहले ही आपको नौकरी मिल चुकी है। इसी संदर्भ में ये उदाहरण आपको मैंने बताया है। मनुस्मृति और योग वशिष्ठ दोनों में स्पष्ट कहा गया है कि मन जिस अवस्था को सत्य मान लेता है, प्रकृति उसी को वास्तविक बनाने लगती है। और अब अंतिम रहस्य, यानी कि जब आप ये सारी विधि कर लेंगे इसी स्वरूप में, तो छठे दिन कुछ लोग संकेत देखते हैं। यानी कि इसके बाद आपके जीवन में छठे दिन के बाद जो प्रभाव होगा उसके संकेत आपको मिलेंगे। कुछ लोगों को स्वप्न आते हैं कि हाँ, जैसे उनकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। कुछों के जीवन में अचानक परिस्थिति बदलने लगती है। मतलब कुछ ना कुछ छठे दिन के बाद आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक होगा जो इस चीज की ओर आपका ध्यान लेकर जाएगा कि जो विधि आपने की है वो विधि सार्थक हो गई है। अचानक आपके मन में ऐसी प्रसन्नता आ जाएगी जैसे कि आपको जीवन में सर्वस्व मिल गया हो। ग्रंथ ये दावा नहीं करता कि चमत्कार होगा, बल्कि ग्रंथ कहता है कि आपके सारे मार्ग खुलेंगे। मार्ग खुलना भी चमत्कार से भी बड़ा चमत्कार माना जाता है। जब आपके मार्ग बाधित हों और अचानक से सारे रास्ते खुल जाएं तो यह चमत्कार से कम नहीं है। और जब मार्ग खुलते हैं तो परिणाम स्वयं चल कर आते हैं। अगर आप ये विधि करते हैं तो याद रखिएगा कि ये परीक्षा है आपके धैर्य की, आपके संकल्प की और आपके विश्वास की, क्योंकि हनुमान जी वहां प्रकट होते हैं जहां शोर नहीं है, सिर्फ निष्ठा होती है। अब निर्णय आपके हाथ में है कि आज रात्रि आप सिर्फ सोएंगे या एक कोरे कागज से अपने भाग्य से संवाद शुरू करेंगे। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी और श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी की मनोकामना पूरी हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।